जय श्री महाकाल साथियों, हर हर महादेव। तो साथियों, आज मैं दिखाता हूँ आपको पुराने मकान जो पत्थरों से बने हुए हैं। ये देखिए कितना बड़ा मकान है, लेकिन ये टूट चुका है और ये हमारे बुज़ुर्गों ने बनाया था। और मैं आज बसु केदार के संगुड़ गांव में आ रखा हूँ और ये मेरी बहन का मकान है। ये देखिए ये सब टूट चुका है, खिड़की दरवाजे, ये जो है छत टूट चुकी है। ये पत्थर वाला मकान है, इसमें पत्थर की छत है और ये सब टूट चुका है। ये हमारे बुजुर्गों की धरोहर थी, लेकिन ये सब ख़त्म हो गया। ये ख़त्म होने का कारण ये है कि जो आपको पता होगा कि जहाँ एक मकान के 4 हिस्से हो जाते हैं और भाइयों में सहमति नहीं बनती है, तो इसी तरह से ये पुरानी इमारतें टूट जाती हैं और खंडर हो जाती हैं। इस प्रकार से देखिए ये बगीचे बना रखे हैं पहले के, और ये मकान ये छोड़ चुके हैं। इन्होंने अपने अपने मकान बना दिए और ये मकान जो है खंडर हो चुका है, टूट चुका है। ये देखिए कितना बड़ा मकान है और ये देखिए ये बगीचे लगे हुए हैं। ये माल्टे का पेड़ है, यहाँ पर ये नीचे गलगल का पेड़ है और इधर ये आम का पेड़ है। ये देखिए, और ये अंगूर की बेल है साथियों। ये इनके दादाजी ने लगाई थी और ये इधर भी बगीचे हैं। ये देखिए, और ये सामने मैं आपको दिखाता हूँ, ये है पुराना घर इन लोगों का। इससे भी पुराना घर है, ये देखिए। और ये कुछ घर यहाँ पर ये खंडर हो चुके हैं, इन्होंने यहाँ से पलायन कर दिया और ये खंडर हो चुका है। ये देखिए, तो हमारे पहाड़ों में दोस्तों अधिकतर ऐसे मकान जो हैं खंडर हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? रोज़गार के कारण लोगों ने यहाँ से पलायन कर दिया है और बाहरी प्रदेशों में बस गए हैं और धीरे धीरे जो है पहाड़ों के गांव जो हैं वीरान होते जा रहे हैं। इस तरह से मकान खंडर होते जा रहे हैं। और ये देखिए इनमें दरारें भी पड़ गई हैं। ये देखिए कितनी बड़ी दरारें हैं। ये देखिए, जो इसके नीचे टनल जा रखी है उसके कारण ये ज़मीनें नीचे बैठी, तो इन लोगों ने जो है दूसरी जगह मकान बना दिए, इस मकान को छोड़ दिया है। कुछ लोग रोज़गार के कारण जो है पलायन कर गए हैं। और ये पत्थर वाले मकान जो होते हैं, जिनकी छतें पत्थर की होती हैं, चिनाई पत्थर की होती है, मिट्टी की होती है, तो साथियों ये सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे होते हैं। इनके अंदर गर्मियों में गर्मी नहीं लगती और सर्दियों में ठंड नहीं लगती है। तो ये मकान जो है पहाड़ों के लिए सक्षम है। ये हर मौसम के लिए अच्छे मकान हैं। और जो लेंटर वाले मकान हैं, जिनको पक्के मकान कहते हैं, वो गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ठंडे हो जाते हैं। तो ये मिट्टी के मकान जो हैं, पत्थरों के मकान जो हैं, पहाड़ों के लिए बहुत अच्छे हैं और ये मजबूत भी रहते हैं। सीमेंट के मकानों से भी मजबूत रहते हैं। सिर्फ इनमें जो है छत की मेंटेनेंस करनी पड़ती है। छत की जो
लकड़ियां हैं, जब वो ख़राब हो जाती हैं, दीमक खा जाती हैं, तो वही चेंज करनी पड़ती हैं। और मिट्टी और पत्थर से जो है ये छतें बनाई जाती हैं। इसमें सीमेंट का प्रयोग नहीं होता है, ना किसी कील का प्रयोग होता है, सिर्फ मिट्टी और पत्थर से ये छतें बनाई जाती हैं। ये मिट्टी में चिपकाई गई हुए पत्थर हैं, ऐसी इस प्रकार से छत बनाई गई है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और जो सीमेंट के मकान हैं उनमें साथियों, अगर आदमी नहीं रहेगा, खुलेगा नहीं, तो उसका सीमेंट निकलने लग जाता है साल भर में ही। और ये मिट्टी के मकान ऐसे हैं कि इनमें आदमी अगर 2 साल 3 साल तक भी नहीं रहेगा, तब भी ये इसकी जो प्लस्तर है मिट्टी का, जो पुताई की जाती है, वो निकलती नहीं है, जस का तस रहता है। तो ये देखिए साथियों, ये है हमारे पहाड़ों की स्थिति। लोग पलायन कर गए हैं, ये मकान टूट गए हैं। ये पत्थर की छत वाला मकान है साथियों। ये तो काफ़ी टाइम से ठीक था, ये अभी अभी टूटा है। ये जब इसकी लकड़ियां ख़राब हो गई अंदर की, तब टूटा है ये। और हमारे पहाड़ों के लिए जहाँ बर्फ़ पड़ती है, जहाँ पाला पड़ता है, पाला जम बर्फ़ की तरह पाला जम जाता है, तो वहाँ के लिए ये मकान सुरक्षित हैं, मजबूत हैं। और सीमेंट वाले जो मकान हैं, जो सीमेंट की छत वाले मकान हैं, वो 4-5 साल में टपकने लग जाते हैं। उनका जो छत है वो उखड़ने लग जाती है, ऊपर से जो लेयर होती है सीमेंट की, वो उखड़ने लग जाती है। और इसका जो लोहा होता है, सरिया वगैरह होता है, वो ख़राब होने लग जाता है। तो पहाड़ों के लिए ये मकान जो हैं सक्षम हैं, हर मौसम को झेलने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार ना तो इसके पत्थर ख़राब होते हैं, न इसकी छत के पत्थर ख़राब होते हैं। इनको हम पठाली बोलते हैं। जो छत में लगाई जाती है वो पठाली होगी, और जो मकान में वो पत्थर हो गए। तो इस प्रकार से साथियों ये पहाड़ों में ये स्थिति है। ये देखिए कितनी बढ़िया बगीचा बनाया हुआ था। ये अंगूर की बेल देखिए। और साथियों यहाँ पर बंदरों ने, लंगूरों ने भी आतंक मचा दिया है, कुछ होता नहीं है। कई जगह तो ऐसे हैं जहाँ बंजर हो गई है। देखिए क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं। यहाँ बंदरों का इतना आतंक है, लंगूरों का इतना आतंक है कि लोग बंजर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए अब घास काटने गाय भैंसों के लिए। ये हाल है यहाँ। तो क्या करें, इनकी भी मजबूरी है, हम लोगों की मजबूरी है। जब कुछ मिलता ही नहीं, पूरी मेहनत करके कुछ भी नहीं मिलता है, तो इस तरह से खेत भी छोड़ने पड़ते हैं, वहाँ भी घास काटनी पड़ती है। ये देखिए ये चौक में जो है घास जमी हुई है, जो हमारा आंगन है उसमें घास जमी हुई है। ये घास काट रहे हैं, ये बच्चे जो हैं घास काट रहे हैं। तो इस प्रकार से पहाड़ों की स्थिति बहुत नाजुक है। लोग बहुत कठिन जीवन जीते हैं। और ये देखिए साथियों, ये कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत बगीचे करे हुए हैं, जहाँ ये थोड़ा चुलाई वगैरह बो रखी है। ये यहाँ पर ये केले का पेड़ लगा रखा है। ये इसमें केले लगे हुए हैं, ये देखिए ये केले लगे हुए हैं। और ये गौशाला है सामने। ये देखिए ये भी खंडर हो गई है, ये लोग भी घर में नहीं, सब खंडर हो चुका है। ये देखिए ये बगीचे बना रखे थे, अब इसमें घास जमी हुई है, कुछ चुलाई है। और ये आम के वो केले के पेड़ लगा रखे हैं। ये देखिए केले केले लगे हुए हैं इस पे भी केले लगे हुए हैं नीचे की तरफ को। और ये जो बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये खरीक के पेड़ हैं। ये साथियों ये सामने रहा चंद्रापुरी। ये देखिए
ये चंद्रापुरी मार्केट है। और इधर ये सामने जो है बसु केदार और खुंड, इसके पीछे औरखुंड गांव है। नीचे ये चंद्रापुरी है और इससे नीचे इधर को जो है ये पाली गांव है। यहाँ से पूरा गांव नज़र नहीं आ रहा है, ये खाली धार दिखाई दे रही, खेत दिखाई दे रहे हैं यहाँ के, लेकिन पूरा गांव पीछे की तरफ को है। ये कुछ कुछ मकान दिखाई देंगे किनारे, और सामने जलई गांव है। ये सामने आप देख रहे होंगे, ये जलई गांव है। उसके पल्ली तरफ जो है कंडारा पड़ता है। ये इधर से ये जो दिखाई दे रहा है गांव दूर है, तो ये ऊपर चोपता वगैरह इधर पड़ता है ये। और ये सामने ये देखिए, और ये बिल्कुल जो सामने पे कन्नारागढ़, ये है साथियों। और आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए कैसे यहाँ पर इन्होंने फूल लगा रखे हैं, ये डोडा के, ये डोडा के फूल हैं। देखिए फुलवारी बना रखी है और फूल सुंदर लग रहे हैं। इस प्रकार से जो है इस सामने की तरफ जो दिखाई दे रहा है साथियों, ये देखिए कैसे सुंदर सुंदर गांव है। देखिए ये, और ये जो नीचे की ओर दिखाई दे रहा गांव, ये बिरों गांव है। ये बिरों गांव है। ये देखिए कितना बड़ा गांव है ये बिरों। और वो सामने जो है, ये सामने जो है पाली गांव है। ये पाली गांव है दोस्तों। देखिए ये सब ने अब कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं। ये देखिए बिरों गांव में ये कुछ पुराने मकान दिखाई दे रहे हैं, कुछ कुछ दिखाई दे रहे हैं, बाकी तो सब ने जो है ये पुराने मकान हैं। और ये यहाँ की खेती है। इसमें इस समय कहीं धान बो रखा है और कहीं मुंडवा बो रखा है। ये नीचे ये देखिए, यहाँ सीढ़ी नुमा खेत होते हैं। ये देखिए ये जो गुड़ाई कर रखी है, कुछ गुड़ाई कर रहे हैं लोग। और ये देखिए इन रोडों के कारण जो है टूट फूट साथियों पहाड़ों में बहुत हो रही है। और इधर ये हिमालयी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय है। केदार बाबा भी इन्हीं पर्वतों में निवास करते हैं, केदारनाथ। देखिए
ये साथियों, पहाड़ों में जो पृथ्वी का स्वर्ग है, ये यही है। इसीलिए इसका नाम देवभूमि रखा गया है। इन्होंने इसीलिए देवभूमि रखा गया है। यहाँ देवताओं ने भी जो है वास किया था, अपनी तपस्याएं पूरी करी थी। ये देखिए, ये क्रौंच पर्वत है सामने। यहाँ भगवान कार्तिकेय का मंदिर है ये सामने। और ये देखिए, इधर टोटल ही बादल छाए हुए हैं। इन पहाड़ों पे तो लगभग हमेशा ही बादल रहते हैं। ये देखिए, ये कैसे खंडर हो गए ये मकान। ये देखिए, ये सब टूट गए, नीचे नीचे चला गया। ये देखो, ये खंडर हो गए। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये इस तरह से टूट चुके हैं। ये देखिए, ये कमरे हैं नीचे के, ये ऊपर से सब टूट गया है। देखिए, ये 6 आवास मकान है साहब, छोटा मोटा नहीं है। इस पे इस समय का लाखों का मकान है। ये लाइट की तारें तूरें सब टूट टाट के बराबर हो चुके हैं। ये देखिए, ये पुराने, ये रिंगाल के पुराने बर्तन है साथियों। ये देखिए, ये जो है पुराने बर्तन है। ये रिंगाल के, ये देखिए, ये टोकरी है। इनको कहीं दबले बोलते हैं, हमारे यहाँ इनको बोलते हैं ढोकोले। ये पुराने बक्सा, इधर ये पुराना बक्सा है। ये देखिए, ये पुराने काठ के बक्से हैं। इस तरह से बनाए जाते थे काठ के बक्से। और ये पहले इस चद्दरों के बक्से नहीं होते, टिन के बक्से नहीं होते थे। पहले ये रिंगाल के बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ रिंगाल बहुत होती है, तो ये रिंगाल के बनाए जाते हैं। ये इसका ढक्कन है। ये देखिए, ये सब यहाँ जो है इस तरह से बनाए जाते थे। ये देखिए, तो ये हैं साहब पुरानी वस्तुएं जो हमारे पहाड़ों में होती थी। आज कुछ नहीं रह गया है। ये हुक्के की साज है साथियों। ये पुराने के स्विच, पुराने टाइम के स्विच हैं। जब से लाइट आई इधर, उस टाइम के हैं। ये सब टूट गया है। देखिए, कितना बढ़िया फर्नीचर लगा हुआ है के ऊपर। देखिए, ये लकड़ी का, पूरा लकड़ी का काम है इस पे। देखिए, ये सब खत्म हो गया है। पूरा लकड़ी का सामान जो है खत्म हो चुका है। ये पुराने रोशनदान देखिए, इस तरह से जो है ये पहले पुराने मकान पत्थरों के बनाए जाते थे। और ये देखिए, सामान रखने के लिए इस तरह से ये तख्त लगाए गए हैं। ये ऊपर
ऐसा नहीं है कि आज ही जो है कारपेंटर होंगे। पहले के कारपेंटर देखिए ये लकड़ी किस तरह से बनाई गई है। ये ऊपर ये देखिए, ये छत ऊपर बनाया गया है। इसके ऊपर जाने के लिए हो गए, इसके ऊपर जो है सामान सामान रखते थे पहले। और ये दरवाजे जो है बाद में बनाए गए हैं। ये जो दरवाजे हैं ये बाद में लगाए गए हैं। पहले सिंगल पल्ले के दरवाजे हुआ करते थे और ये बाद में बनाए गए हैं। ये देखिए सब टूट टाट गया ये मकान। इस पे ये जो ये चौक दिखाई दे रहा है, नीचे आंगन दिखाई दे रहा है, इस पे सब कटुआ पत्थर लगा हुआ है। ये देखिए बहुत बड़ा चौक था, बीच में से ये निकाल दी गई हैं क्योंकि जब मकान छोड़ दिया तो ऊपर जहाँ दूसरी जगह बनाए वहाँ के आंगन के लिए निकाले। और ये उधर का हिस्सा एक भाई का है, ये बीच का हिस्सा एक भाई का है, इधर का हिस्सा एक भाई का है। तो इस तरह से जो है जब रजामंदी नहीं होती है दोस्तों, जब कहीं भी सहमति नहीं होती है आपसी, तो इस तरह से जो है क्षति होती है। ये देखिए, और इधर से इतना सुंदर व्यू दिखाई देता था, देखिए आप, इतना सुंदर व्यू था। कभी यहाँ पर इनके पिताजी थे, सूबेदार थे, और उनके यहाँ पर जो है हमेशा बैठक ही लगी रहती थी। जब वो रिटायर होके आए थे उस समय से जो है यहाँ पर कोई न कोई आता रहता था। देखिए, और यहाँ का व्यू देखिए, स्वर्ग है ये। लोग कहते हैं कि कश्मीर से बढ़कर लोग बाहर घूमने जाते हैं, गोवा जाते हैं, तो यहाँ से बढ़कर जो ये हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ से बढ़ के स्वर्ग कहाँ है। और यहाँ क्या देखने के लिए नहीं है। जो लोग गोवा जाते हैं, बाहर विदेशों में जाते हैं, तो विदेशों में उन्हें क्या दिखाई देते हैं, कंक्रीट के बड़े बड़े मकान। और यहाँ देखिए प्रकृति ने क्या नहीं दे रखा है। प्रकृति ने सब कुछ प्रदान कर रखा है यहाँ। ये देखो, ये मुंडेर बनाई गई थी, ये चौक की मुंडेर है दोस्तों, ये जिसमें बैठा करते थे। कुर्सी टाइप की हैं ये पूरी चौक के किनारे, और इनमें जो है कपड़ा डाल के कुछ बिछा करके उसमें बैठा करते थे। तो ये है साथियों पुराना समय और आज का समय। लोग यहाँ पर बहुत मेहनत करते हैं साथियों। जय श्री महाकाल, मिलते हैं आगे साथियों।